अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल्तंजुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल मताउद दुनिया क़लील वल आख़िरतु ख़ैरुल लिमन इत्तक़ा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन्नद्दारल आख़िरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जल्ल जलालहू ने दुनिया की ज़िंदगी को रहने की जगह नहीं बनाया। दुनिया की ज़िंदगी को गुजारना है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, ये हयवान हयात से है। आखिरत की ज़िंदगी असल हयात है, असल ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी असल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में एक ख़तरा है और वो ख़तरा मौत का ख़तरा है। ये ज़िंदगी किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी ज़मीन पर कभी भी ख़त्म हो सकती है। कोई जानता भी नहीं कि ये कब ख़त्म होगी, लेकिन ये सब जानते हैं कि इसको ख़त्म होना है। इसलिए ज़िंदगी आर्ज़ी है, ये मुस्तकिल ज़िंदगी नहीं। आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए वो असल ज़िंदगी है। ये उसका एक परतों है, ये उसका एक थोड़ी सी इम्तिहान के लिए यहाँ भेजा गया है। और फिर हम ये भी देखते हैं, मुशाहिदा भी करते हैं कि जितने लोग आ रहे हैं, पहले आए थे चले गए, अब आ रहे हैं जा रहे हैं, बाद में भी इसका मतलब है जो आएंगे वो जाते रहेंगे। तो ये ज़िंदगी ऐसी आर्ज़ी है, ऐसी नापायदार है कि इसको बस एक मुख्तसर एक मता कहा जा सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मता कहा है। मता, मीम ता अलिफ आइन। मता का मतलब होता है बरतने का सामान, क्योंकि वो आर्ज़ी होता है इंसान के पास वो सामान। हम कहीं जाते हैं, किसी वलीमे पर, किसी पार्टी पर, किसी खाने पर, हमें प्लेटें मिल जाती हैं, हम प्लेटें ले लेते हैं, खाना उस प्लेट में खाते हैं, चमचा भी एक मिल जाता है, गिलास भी मिल जाता है। तो क्या होता है, बरतने का सामान होता है, उससे हम खाने का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन हम में से कभी किसी ने वो प्लेट या वो चमचा या वो गिलास ना उठाया, ना गौर किया, ना उसको संभालने की कोशिश की, वहीं रखा, छोड़ के चले आए। कुर्सियाँ हैं जिस पे हम जाके बैठते हैं मुख्तलिफ फंक्शनों वगैरह पे, वो बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, बरतने का सामान होता है। हम बैठते हैं कुछ देर के लिए, फंक्शन ख़त्म होता है, उठ के आ जाते हैं। वो कुर्सी हमारी बला से आगे 10,000 आदमी और इस्तेमाल करें, हमें ना उस कुर्सी से कुछ लेना ना देना। बस में सवार होते हैं, कोई सीट मिल जाती है, बैठ जाते हैं, बस पे अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं,
हमें उससे क्या लेना देना, इस सीट पे कौन बैठे। यही हाल ट्रेन का है, यही हाल जहाज की सीट का है। बरतने की नशिस्तें हैं, बरत रहे हैं मुख्तलिफ लोग, आए बैठे चले गए, डब्बों में गए, जहाज में बैठे, सीट इस्तेमाल की, बर्तन आए, खाना खा लिया, बर्तन वापस चले गए। इसी तरह हम गौर करते जाएं तो हमें और चीजें नजर आएंगी जो हम बरतते रहते हैं, जो हम बरतते रहते हैं। कपड़े हैं हमारे, हम अपने साइज के सिलवाते हैं, नाप देते हैं, मुख्तलिफ रंगों के कपड़े सिलवा लेते हैं। वो कपड़े फिर पुराने हो जाते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, किसी को दे देते हैं। बरतने का सामान है, यही हाल जूतियों का है। जूतियां हैं, पहन ली, खराब हो गई, टूट गई, छोड़ दी। तो हम अगर अपनी जिंदगी पे गौर करें तो ये मता जिसे कुरान कहता है, ये बरतने का सामान, ये बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। हम और गौर करेंगे तो सवारियां हम देखें कि हमारे पास कोई सवारी होती है, कोई मोटरसाइकिल होती है, कोई गाड़ी होती है, वो हम बरतते रहते हैं। वालिद साहब मेरे मौजूद हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। पहले अब्बा जी के पास एक करोना हुआ करती थी जब हम छोटे छोटे थे, फिर उन्होंने करोला 74 ले ली, फिर वो बेच दी, फिर मरगला ले ली, फिर वो बेच दी, फिर इन्होंने एक विट्स ली थी, वो भी बेच दी। आजकल इनके पास एक और गाड़ी है, हो सकता है थोड़ा सा ये बेच के कोई और ले ले। कितनी गाड़ियां जो हैं, 4, 5, 6 गाड़ियां मेरे वालिद साहब ने बदली हैं और मैंने सारी चलाई हैं, मैंने सब बरती हैं। जितनी गाड़ियां अब्बा जी के पास रही हैं मैंने सारी चलाई हैं, सारी मैंने भी बरती हैं और वो चली गई। अब वो कहाँ हैं, वो गाड़ियां किस हाल में हैं, किसके पास हैं, कुछ मालूम नहीं, चली गई। यही हाल मकानों का है, यही हाल मकानों का है। मेरी पैदाइश कराची में हुई, वहाँ एक मकान था जहाँ हमारे वालिदैन रहा करते थे। फिर लाहौर आ गए, किराए पर एक मकान लिया, फिर एक और मकान लिया, फिर एक और मकान लिया, फिर जो है वो एक मकान अपना खरीद लिया, फिर वो बेच दिया, फिर एक और खरीदा, फिर वो बेच दिया। ये तीसरा हमारा ज़ाती मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। और मैंने तकरीबन अपनी जवानी यहाँ काटी, अब मैं यहाँ से मुंतकिल होकर एक और किराए के मकान पे चला गया। तो बंदा हैरान होता है कि मकान हो, गाड़ी हो, सवारी हो, कपड़े हो, बर्तन हो, चमचे हो, प्लेटें, जूतियां, ये सब बरतने का सामान ही तो है। कुल मताउ दुनिया कलील, और ये बरतने का सामान बहुत कलील है। थोड़ा सा बर्तन खत्म हो गया, वो चीज आगे चली गई, वो चीज खत्म हो गई, वो चीज किसी और के हाथ में चली गई, पता ही नहीं चलता। इसी तरह जिंदगी गुजार के इंसान आगे चला जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, ये रहना असल रहना नहीं है, ये मलकियत असल मलकियत नहीं है। देखिए मैंने आपको मलकियतों की मिसालें दे दी, कितने सारे मकान बदल लिए, कितनी सारी गाड़ियां बदल ली। ये मलकियतें आर्जी हैं, ये रहना आर्जी है, ये मकानात आर्जी हैं, ये सवारियां आर्जी हैं। कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी जाती नहीं, सब बदल रहा है। इसी तरह जब बंदा दुनिया से चला जाता है उसका सामान भी इसी तरह बट बुट जाता है, कभी किसी के हाथ चला गया, कोई किसी के हाथ चला गया। तो ये सामान बटता बटता बरतता बरतता कितने ही इंसान इसको बरत चुके। ये जमीनें, ये जायदादें, ये लाहौर की जमीन कोई आज की थोड़ी है। आप जरा अंदाजा लगाइए, जब से दुनिया बनी है ये लाहौर की जमीन है। ये जिस जगह हम बैठे यहाँ सिख रहा करते थे, यहाँ उनके भी मकानात थे, प्लाट थे, दुकानें थी, जो कुछ था वो सब चले गए। अब हम बड़े हैरान होते हैं, यहाँ इधर करीब डिफेंस है, ये गुलबर्ग है, वो आगे बहरिया टाउन है, वो जोहर टाउन है, वो मॉडल टाउन है। भाई मॉडल टाउन में जाके देखो, उन सिखों के, हिंदुओं के कोई मकान नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, खत्म, सब खत्म हो गए। 100 साल बाद, 70 साल बाद इस डिफेंस की, इस लाहौर की कोई और शक्ल होगी।
महाराजा रणजीत सिंह यहाँ हुक्मरानी करके गए इस लाहौर। ये जमीन लाहौर की, ये जायदादें लाहौर की, ये फसलें यहाँ से निकलने वाली, ये खेत, ये सब बरतते जा रहे हैं। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हजारों आ गए इस जमीन पर बरत कर इसी जमीन के अंदर चले गए। अलम नजालिल अर्ज़ किफाता अहयाअम व अमवाता। क्या अजीब आयत है। हमने जमीन को समेटने वाली चीज बनाई, किफात बनाया। अहयाअम व अमवाता, जिंदे मुर्दे समेट रही है। ऊपर जिंदों को समेट रखा है, नीचे मुर्दे कितने हैं, कितनी चीजें हैं जो इस जमीन के अंदर चली गई, कितना माल चला गया, कितनी दुकानें, मकान इसके अंदर निकल गई, ये जमीन समेट गई और मकान बन गए। इस गुलबर्ग में कितने बोसीदा मकान थे, हमारी आंखों के सामने टूटे हैं, लोगों ने गिराए, वो सब मिट्टी हो गए, नए मकान बन गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया की जिंदगी ये आर्जी है, मलकियत पक्की नहीं, रहना पक्का नहीं, मौत पीछे लगी है। ये भी क्या जिंदगी है, हर वक्त मौत का अंदेशा है। इधर से निकला, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आई, मर गया, हादसा हुआ, मर गया, हार्ट अटैक हुआ, मर गया। पिछले दिनों हमारे जमात आई मस्जिद में, उन्होंने बताया कि हमारा कजन जो है, जो साथी आए थे, अभी 28 साल उम्र थी, कहा कि वो शाम को मेरी इससे मुलाकात हुई, गाड़ी में वो बैठा हुआ था, मैंने उसे हाथ हिलाया, सलाम दूर से ही किया, और सुबह जो है वो कहते फौत हो गया। सुबह उसका जनाजा हमने पढ़ लिया। तो क्या अजीब जिंदगी है। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी है जिसके पीछे मौत लगी है, जिंदगी भी कोई जिंदगी है जिसके पीछे मौत लगी हो। असल जिंदगी आखिरत की है, जो हमेशा की जिंदगी है, वहाँ मलकियत हमेशा की। जो जन्नत में गया, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू व नतबव्वअ मिनल अर्ज़। मिनल अर्ज़, जमीन जो है, ये अर्ज़ यहाँ पर क्या मुराद है, जन्नत की जमीन मुराद है। इस आयत में अर्ज़ बोलकर जन्नत की जमीन मुराद। दूसरी जगह इसकी मिसाल है, वलक़द कतबना फी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। और हमने ज़बूर यानी किताबों में, कलाम में लिखवा दिया कि जमीन के मालिक मेरे नेक बंदे होंगे। यहाँ भी जमीन से मुराद जन्नत की जमीन मुराद है, अर्ज़ दोनों जगह जन्नत की जमीन मुराद है। तो जन्नत की जमीन के असल मालिक होंगे, हमेशा के मालिक, हमेशा की मलकियत, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जवानी। उसमें कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई परेशानी नहीं, चीजें अपनी, मालिक खुद, हर चीज अपनी। तो मेरे भाइयों, जिंदगी आखिरत की है, दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक धोखा है, बस एक स्टेशन है, एक ट्रांजिट है, कुछ भी नहीं इसके अलावा, कुछ भी नहीं। ट्रांजिट में बंदा कैसे वक्त गुजारता है। अभी जो हज करके आया था तो रियाज, और रियाज से फिर जो है वो जद्दा, लाहौर से रियाज और रियाज से जद्दा, और वापसी जद्दा से रियाज और रियाज से लाहौर। ट्रांजिट था 4-4 घंटे का। आप यकीन माने बड़ा ही मुश्किल वक्त होता है, ट्रांजिट का वक्त इतना मुश्किल वक्त होता है। एक ना सफर का सबसे ज्यादा भयानक किस्म का ये एक्सपीरियंस होता है। जद्दा से आगे रियाज उतर गए आप, जनाब आली 5 घंटे बाद अगला जहाज चलने हैं, बंदा थका हुआ भी है, पीछे सब इंतजार भी कर रहे हैं, फोन तो बंद हो गए वैसे ही, अब तो खैर वो एयरपोर्टों में वाईफाई बहुत चलने शुरू हो गए, वरना तो पहले बहुत सारे सफरों में फोन तो होता नहीं था, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में हैं, और सिम आपकी वापसी में तो चल रही होती है, जाते में तो जब आप जाते सिम भी कोई नहीं होती, फोन भी कोई नहीं। अच्छा, सामान भी आपका सारा जहाज में है, ना आपके पास कोई कपड़ा, ना कोई जूती, ना कोई बिस्तर, बस बैठे हैं आप एक जगह पे, चलो जी इधर से आगे बैठ जाओ। अब वो बैठना इतना, यकीन माने खुदा की कसम,
इतना मुश्किल होता है वो बैठना, 4-5 घंटे बैठना और जहाज का इंतजार करना कि बंदा कहता है अल्लाह जल्दी ये वक्त खत्म हो जाए, जल्दी ये वक्त खत्म हो जाए। इस दफा जो मैं, क्योंकि मुझे इस दफा ये इजाफी फायदा ये हुआ कि उन्होंने मुझे जद्दा से जो है वो रियाज और रियाज से लाहौर का बोर्डिंग कार्ड वहीं से इशू कर दिया, तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं थी। तो मैं रियाज एयरपोर्ट पे उतरा और मैंने कहा चलो घूमता हूँ, सैर करता हूँ। मैंने सोचा 1.5 घंटा सैर कर लूँ मैं कि ये वक्त कैसे कटे मेरा। तो ट्रॉली मेरे साथ थी और वो कोई मसला नहीं था, तो मैं नीचे उतर गया, पार्किंग में चला गया, वहां घूमता रहा। फिर मैंने पता किया तो वो रियाज एयरपोर्ट जाके 5 टर्मिनल, उनके दरमियान में बहुत बड़ी एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद, पता नहीं मलिक सुलेमान या क्या उसका नाम है। तो मैं वहां घूमने चला गया, वो मस्जिद में पहुंचा, ट्रॉली भी साथ थी वो रखी, वो लिफ्टें बहुत होती हैं, वो बहुत अजीमुशान मस्जिद है, बहुत बड़ी। अब वहां पहुंच के भी ना बंदे के साथ, बंदा कही या अल्लाह अब क्या करूं। थोड़ी देर वहां बैठा रहा, वहां भी दिल नहीं लगा, फिर वापिस आ गया। आगे मैंने कहा नहीं लाउंज में ही जाके बैठता हूं, यहां नहीं बैठता। फिर लाउंज में जाके बैठ गया। यकीन मानिए इतनी मुश्किल से वक्त हुआ अगले जहाज का, 3:30 पहुंचा था, 9:30 जहाज चलना था, 6 घंटे कैसे काटे हैं खुदा जानता है। ये जिंदगी ऐसी ट्रांजिट तो है, ऐसे थोड़ा सा वक्त पास करना है, निकलो। यकीन मानिए उस वक्त में जो ये वक्त इंसान ट्रांजिट में गुजारता है ना, उसका खाने को जी चाहता है ना, उसका किसी चीज को देखने को जी चाहता है। वो कहता है ये मैं कहाँ फंस गया, निकलो यहां से। किसी चीज का दिल नहीं चाहता। उसे को कहीं आओ खाना खा लो, उसे को कहीं आओ यार यहाँ से कुछ खरीद लो, कहेगा भाई मैंने यहाँ से क्या खरीदना है, मुझे जाने दो, मेरे मुल्क मेरे वतन मुझे जाने दो। यानी कि जब हम मक्का मुअज़्ज़मा में होते हैं, मदीना मुनव्वरा में आते हैं, फिर भी हम वहाँ चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, क्योंकि वो हमारा आर्जी वतन होता है, 10-15 दिन वहाँ रहना होता है। लेकिन ये जो ट्रांजिट का वक्त होता है जिसमें आप एक एयरपोर्ट पे रुके होते हैं, इसमें इंसान का कुछ करने को दिल नहीं चाहता। अजीब सी सूरत हाल होती हैं। ये अजीब जिंदगी है, क्या है, ट्रांजिट है, बस एक जाने हैं आगे। हमने अगला सफर हमारा सर पे खड़ा है और हम बिल्कुल जो है वो दिल लगाए बैठे हैं, इस दुनिया की रंगीनी में उसकी चीज़ों में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो भाई अक्लमंद लोग वो हैं जो इस ज़िंदगी को कीमती समझकर इससे फ़ायदा उठाएं। वक्त बहुत कीमती है, बहुत कीमती वक्त, जो कि ये ज़िंदगी दोबारा पलट के नहीं आनी, इसलिए ये कीमती बहुत है, ये कीमती बहुत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुस्लिम की रिवायत है कि जब भी सुबह सूरज तलू होता है तो वो एक ऐलान करता है, अना यौमुन जदीद, मैं एक नया दिन हूँ तेरी ज़िंदगी में, जो मुझ में तू अमल कर सकता है, अमल करके मुझे गवाह बना ले कि मैं दोबारा तेरी ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आऊँ। तो देखो हर चीज़ की कुछ ना कुछ तलाफी हो जाती है। कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाए, दोबारा आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपके पास सवारी थी, कोई वजह हुई, अब सवारी आपके हाथ से निकल गई, आप दोबारा सवारी खरीद सकते हैं, आप दोबारा घर ले सकते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं इंसान के, दोबारा जोड़ लेता है। लेकिन जो वक्त हाथ से निकल जाता है वो कभी भी नहीं आता, उसकी तलाफी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने पिछले भी यहाँ पे एक बात की थी, वो दोबारा दोहराता हूँ। वो बात थी हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह की। बहुत असर हुआ था वो बात सुन के उनसे। उन्होंने फरमाया था, उनका मशहूर कौल है, नमाज की तो कज़ा हो जाती है, सांस की कज़ा नहीं होती। नमाज की तो कज़ा हो जाती है, सांस की कज़ा नहीं होती। जो नमाज रह गई थी वो तो आपने दोबारा पढ़ ली, लेकिन जो सांस निकल गया वो तो कैसे वापस आएगा। हयातुका अनफासुन तुअद्दु कुल्लमा मज़त मज़ा नफ्सुन इनकज़त मिन जुज़ई।
आगे आखिरी मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि तेरी जिंदगी जो है वो गिने चुने सांस हैं, जब एक सांस गुजर गया तेरी जिंदगी का एक जुज कम हो गया, वो कहां से वापस आने, तो गया। तो इसलिए भाई ये जो जिंदगी के जो औकात हैं, ये जो अज्जा हैं, बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है, इसकी कीमत और इससे हकीकी फ़ायदा उठाना। और जो जो ज़माना ज़वाल पजीर है, तू जो है ये आखिरत वाली अकल और ये ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने वाली अकल ये कम होती चली जा रही है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो बामकसद कोई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत कम लोग। अक्सरियत का हाल ये है कि वो बैठे हैं मेलों में और इधर चीज़ों में और बातों में मसरूफ़ हैं, बातों में मसरूफ़ हैं। यकीन मानिए, मैं एक मकूला आपको सुनाता हूँ। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम था हज़रत शेख जमालुद्दीन कासमी। उनका एक मकूला मैंने पहले सुना था, मैं दोबारा तलाश किया और वो जो है मैं आपको सुना रहा हूँ। कभी कभी जब वो बाहर निकला करते थे तो वो लोगों को देखते कि लोग जो हैं वो बाज़ारों में बैठे हैं, चाय खानों में बैठे हैं, उस वक्त चाय खाने होते थे, गप्पे लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो हसरत किया करते थे और वो कहा करते थे, कम अतमन्ना अन यकून अलवक्त मिम्मा युबाउ लाश्तरी मिन हाउलाई जमीआ औकातिहिम। ऐ काश मैंने कितनी बार तमन्ना की है, लोगों को बैठे देखते हुए चाय खाने में बैठा है, वो जो बैठा वो गप लगा रहे हैं, कहा करते थे मैं बड़ी तमन्ना करता हूँ, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि ये वक्त एक ऐसी चीज़ होती जिसको ख़रीदा जा सकता, तो मैं इन सब लोगों के वक्त खरीद लेता, मैं इन सब लोगों के वक्त खरीद ला। कैसे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, कितनी कदर थी उनके दिल में। तो ये अजीब तमन्ना मैंने पहले पढ़ी थी, मैं आपको बयान करूं, कैसे कम कम लोग हैं जिनको इतनी हिर्स होती है, इतनी तमन्ना होती है कि वो वक्त को सही इस्तेमाल करें। तो वो लोगों को देखकर जो है कुड़ते थे कि क्या करते हैं, ये क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और पिछले ज़मानों में तो कसरत से ऐसे लोग हुए, कसरत से, यकीन मानिए, जिनको बहुत ज़्यादा जो है अपने वक्त की हिफाजत से, बहुत ज़्यादा अपने वक्त की हिफाजत। इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह के बारे में जो है वो उनके पोते ने जो है वो बात नकल की है कि जब मेरे दादा की आखिरी उम्र थी तो वो मिंबर पर फरमाते, मैंने अपने दादा को कहते हुए सुना कि मेरी इन उंगलियों ने 2000 जिल्दें लिखी हैं, 2000 जिल्द, और मेरे हाथ पर 1 लाख आदमियों ने तौबा की है और 20,000 यहूदो नसारा मेरे हाथ पर मुसलमान हुए। ये सिर्फ अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह खुद फरमाया, उनके पोते ने ये बात नकल की है। आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर उन्होंने काम किया होगा, किस कदर जिंदगी को कीमती बनाया होगा। और अल्लामा ज़हाबी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इब्ने जौज़ी जैसा आदमी मुझे कोई नहीं मिलता जिसने इस कदर ज़्यादा तसनीफ़ात की हैं, इस कदर काम किया है ज़िंदगी में कि बंदा हैरान होता कि कैसे ये काम मुमकिन हो सकता, कैसे इतना काम कर लिया। क्या था, वक्त की कीमत का एहसास बहुत ज़्यादा। इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह के बारे में कहीं पढ़ा था कि वो जब लिखते थे ना, मुस्तकिल लिख रहे होते थे, तो वो कलम को कत लगाना पड़ता था, वो ऐसे छुरी से, तो वो वक्त ज़ाया नहीं किया करते थे, उस वक्त फ़ौरन वो जिक्र शुरू कर देते थे। तो कभी वक्त ज़ाया नहीं किया था, इतना वक्त का एहसास था, इतनी कीमत थी वक्त की। और हमारे हाँ क्या हाल है हम तो बस वक्त को बर्बाद कर ही रहे हैं, बर्बाद किए ही चले जा रहे हैं, कोई मकसद ही नहीं, बिल्कुल कोई काम ही नहीं। और ये दिन और रात ऐसे गुजर रहे हैं तेजी से और ऐसी जिंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जो आदमी वक्त की
कीमत का एहसास करता है ना, उसको अल्लाह ताला 3 इनामात देते हैं। ज़रा इस पे गौर फरमाइएगा। तो आदमी वक्त को कीमती बनाना चाहता है, बड़ी अहम बात है। तो आदमी वक्त को कीमती बनाना चाहता है, वक्त को इस्तेमाल करना चाहता है। हदीस में आता है ना, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही, रवाहु तिरमिज़ी, कि आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो ला यानी और बेकार चीज़ों को छोड़ दे। तो जो आदमी ये करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको 3 इनाम देते हैं। पहला अजीमुशान इनाम, उसके वक्त में बरकत पैदा हो जाती है, उसके वक्त में बरकत पैदा हो जाती है। इतनी बरकत होती है उसके वक्त में। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी जो फ़िक़्ह हनफ़ी के मशहूर इमाम हैं, तकरीबन इन्होंने कोई 900 के करीब किताबें लिखी हैं। और उसके बाद हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, इन्होंने 1000 किताबें लिखी, तकरीबन 1000 किताबें। बहुत ज़्यादा, चूँकि हज़रत थानवी वक्त की बहुत ज़्यादा जो है वो कीमत थी उनके नज़दीक, एक एक लम्हा इस्तेमाल किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, वक्त में बरकत पैदा कर दी, वक्त में बरकत पैदा कर दी। बरकत क्या होती है? बरकत ये होती है कि वो शख्स अब कम वक्त में ज्यादा काम कर लेता है, ये होती है वक्त में बरकत। तो जो आदमी अपने वक्त को कीमती समझता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत देते हैं। वही काम जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, वो आदमी थोड़े से वक्त में ज्यादा काम करते हैं। तो ये पहला अजीमुशान फायदा है। हमारे जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, अकाबरीन गुजरे हैं, इनके वक्त में बेइंतहा बरकत हुआ करती थी, बेइंतहा बरकत। हमारे वक्त में बहुत बेबरकती, यकीन मानिए, बहुत बरकत होती थी, बहुत ज्यादा काम कर लेते थे, बड़े बड़े काम कर लेते। हजरत थानवी रहमतुल्लाह जब मक्का मुअज़्ज़मा में थे अपने शेख के बाद, उन्होंने किताब का तर्जुमा करने के लिए कोई मजमून लिखने के लिए दिया। तो उन्होंने थोड़ी देर में मजमून लिख दिया। तो पूछा ये कितनी देर में लिखा आपने? कहा अभी लिख दिया। तो बहुत वो हैरान हुए, कहा कि इतनी जल्दी तो कोई आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, आपने पूरा मजमून लिख दिया। क्या है? वक्त में बरकत। अल्लाह ताला बरकत देने पर कादिर है। जैसे माल में बरकत होती है, ऐसे वक्त में भी बरकत हो जाती है और वो आदमी बहुत बड़ा काम कर लेते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वक्त में बरकत नहीं होती। यकीन मानिए आप, दूसरी अजीमुशान चीज जो इस बंदे को हासिल होती है, जो जिस आदमी के वक्त की कीमत होती है, ये आदमी जो है वो हमा जहत शख्सियत बन जाती है। इसकी क्या होता है? इसकी शख्सियत हमा जहत हो जाती है, क्योंकि वक्त को बचाता है, वक्त की कीमत होती है, इसलिए वो बहुत सारे काम कर लेते हैं, हमा जहत हो जाता है। वो तसनीफ भी कर लेता है, वो तालीफ भी कर लेता है, वो बयान भी कर लेता है। अपने बुजुर्गों की जैसे बात बता रहा हूँ, बयान भी करते हैं, खिताब भी करते हैं, तसनीफ भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, वाज भी करते हैं, तदरीस भी करते हैं, शेख बन के भी बैठते हैं, इस्लाह भी करते हैं। हज़रत थानवी ने सारे काम किए। आप हैरान होते हो, इतने ज्यादा काम। ये क्या होता है? हमा जहत शख्सियत बनती है, क्योंकि वक्त हमारे पास उतना ही है, लेकिन चूंकि हमारे पास तंजीम नहीं होती, हम एक आधा काम करते हैं फिर फारिग बैठ जाते हैं, तो बाकी काम हमसे हो नहीं पाते। लेकिन एक आदमी जो एक टाइम टेबल बनाकर थोड़ा सा काम उसने किया, थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा ये किया, वो 20 काम कर लेते हैं। ये मैं आपको जो नुक्ता बता रहा हूं, अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, ये बहुत कीमती नुक्ता है। अगर हम 20 काम रोज के करना चाहते हैं, 30 काम रोज के करना चाहते हैं, वक्त की कीमत और उसको बचाने की पूरी प्लानिंग, हो सकते हैं 30 काम हो सकते हैं, लेकिन हमसे क्या होता है? हमसे 2 ही काम होते हैं, क्योंकि हमारे पास निज़ामुल औकात नहीं, हमारे पास वक्त बचाने का तरकीब नहीं, हमारे पास वक्त बचाने की हमें फिक्र नहीं। इसलिए अगर आप हिसाब लगाएंगे तो हमारी जिंदगी का बहुत सारा वक्त जो है वो फारिग चला जाता है। एक काम हमने कर लिया, फिर फारिग बैठे,
फिर कोई काम नहीं कर रहे, फिर कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, फिर कुछ भी नहीं कर रहे। और तीसरा अजीमुशान फ़ायदा ये है कि जिस आदमी के वक्त में अल्लाह ताला, जो आदमी वक्त का कदरदान होते हैं, वक्त की कीमत समझते हैं, अल्लाह एक तो उसकी वक्त में बरकत देते हैं, दूसरा उसके अल्लाह ताला उसको हमजहत बना देते हैं, उससे बहुत सारे जगहों पे अल्लाह ताला काम लेते हैं। लेकिन तीसरा और असल अजीमुशान फ़ायदा ये होगा कि रोज़े महशर उसको हसरत नहीं होगी, पछतावा नहीं होगा। ये आदमी जो है, जब पहला सवाल किया जाएगा जिंदगी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, ये आदमी जल्दी पास होगा, इसको पछतावा नहीं होगा, इसको हसरत नहीं होगी। ये सबसे अजीम शान फायदा है कि रोज़े महशर जो वक्त जिंदगी औकात जिंदगी के बारे में सवाल होने, हम सबसे होने, ला तज़ूला कदमा इब्नु आदम हत्ता युसअलन खम्सिन, सबसे पहले जिंदगी का सवाल होना है। जिंदगी से सवाल से क्या मतलब है, जिंदगी को औकात का सवाल होना है कि भाई जिंदगी के वक्त कहाँ गुजारे आपने। तो ये आदमी बड़ी जल्दी पास हो जाएगा, उनके वक्त ज़ाया ही नहीं किया, हिसाब देना मुश्किल ही नहीं, काम में वक्त लगाया था सारा, बेहतरीन पास हो गया। अगला सवाल फिर माल का आ जाएगा, उसमें अगर सदका ज्यादा दिया होगा तो वहां भी जल्दी पास हो जाएगा, सदका तो हुज्जत। तो तीसरा और आखिरी अजीम शान फायदा यह है कि जो आदमी वक्त जिंदगी के औकात की कीमत जानता है, कदरदानी करता है, उनको बचाने की फिक्र करता है, अल्लाह जल्ला जलालहू रोज़े महशर जो ये सवालात हैं, जिसमें जिंदगी के औकात का सवाल है, जवानी के औकात का सवाल है, जवानी कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी, यहां पे ये बंदा जो है ये जल्दी पास हो जाएगा, क्योंकि इसने जगह जवानी के औकात और इसने जिंदगी को सही जगह लगाए होंगे, मसला नहीं होगा इसको। और ये सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए, हमें तो खबर ही नहीं, हमें तो फिक्र ही नहीं कि जिंदगी और जवानी को औकात का जवाब भी तो देना जाके कि किया क्या था तुमने। और फिर ऐसे लोग जो वक्त के इतने कदरदान होते हैं, अल्लाह जल्ला जलालहू उनके कामों को जारी फरमा देते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब है जिन्होंने वक्त की बहुत ज़्यादा कदर की, अल्लाह ने उनके काम को जारी फरमाया। बड़े बड़े नेक लोग दुनिया में गुजरे हैं, बहुत सालिहीन गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं, अतकिया गुजरे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वक्त की इंतहाई ज़्यादा कदर की, इंतहाई ज़्यादा कीमत उसकी समझी, अल्लाह ताला ने उनके काम को जारी फरमाया आलम के अंदर। यकीनन इसमें उनका इखलास भी है, उनका तकवा भी है, उनकी लाहियत भी है, लेकिन वक्त की जो कदर उन्होंने की, उस वजह से भी बहुत बड़ा फैसला होता है इस बंदे के लिए कि इस बंदे का काम जो है वह आलम में जारी होता है। वो इमाम राजी हो, इब्ने हजर अस्कलानी हो, मोहम्मद बिन हसन शैबानी हो या हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी हो, इन सब की जिंदगी आप देखेंगे एक एक लम्हे की कीमत है, एक एक मिनट इन्होंने इस्तेमाल किया है। हज़रत शेखुल इस्लाम साहब मुफ्ती तंगी साहब ने फरमाया था, अपनी किसी किताब में लिखा है, शायद इमदादुल फतावा के शुरू में दिबाचे में लिखा है उन्होंने, कि हज़रत थानवी की जिंदगी में वक्त की इतनी पाबंदी थी कि बिला मुबालगा उनको देखकर घड़ी दुरुस्त की जा सकती थी, वो इतने ज्यादा पाबंद थे अपने वक्त के। कि मेरे भाइयों, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं और कैसे जो है वो उसको ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, वक्त तबाह कर रहे हैं, वक्त ख़राब कर रहे हैं, बस फजूल ज़ाया कर रहे हैं, कोई मकसद नहीं, कोई हदफ नहीं, कोई ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई ज़िंदगी के अय्याम और औकात का कोई टाइम टेबल नहीं। ये बंदा ऐसे ज़िंदगी गुजार के यहाँ से चला जाता है जैसे ये आया ही नहीं था, कुछ कर ही नहीं पाता। यकीन माने, वक्त बर्बाद कर करके ऐसी जिंदगी से चले। और रोज़े क़यामत जो हसरत होगी वो तो बहुत ही ज़्यादा होगी,
बहुत ही ज़्यादा होगी। जहाँ ये लोग होंगे जिन्होंने इतनी ज़्यादा कीमती ज़िंदगी गुजारी, हमारे पास क्या आएगा सवाए इस स्क्रीन की नहूसत के? हमारे पास है क्या इस वक्त? वक्त ऐसे बर्बाद हो रहा है कि मिनटों नहीं सैकड़ों मिनट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जमा किया जाए तो सैकड़ों घंटे जो है वो बनते हैं, सैकड़ों घंटे। तो इस दफ़ा जब मैं हज पे गया था तो मुझे बड़ी इसकी फिक्र हुई कि क्या करूं, कैसे करूं। मैं एक दिन बैठा गौर कर रहा था कि मैंने कहा यार ये स्क्रीन का जो टाइम है ये सबसे बड़ा टाइम किलर है हमारी ज़िंदगी का, तो उसको कैसे जो है मैं जो है वो कंट्रोल करूं। तो मैंने स्क्रीन टाइम की एक विजेट जो है इंस्टॉल की, स्क्रीन टाइम विजेट इंस्टॉल की मैंने, अभी भी इंस्टॉल हुई हुई है, ये देखिए सामने आ रही है मेरे। 4 घंटे 20 मिनट में स्क्रीन को देख चुका हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, ये मेरी जिंदगी का हिसाब आपके सामने मैं खुद खोल रहा हूं अपने आप को शर्म दिलाने के लिए कि 4 घंटे 20 मिनट, अभी कितने मिनट गुजरे? 24 तो नहीं ना गुजरे अभी, है ना? चलो अगर आज आप रात से शुमार करते हैं, तो मगरिब के बाद नया दिन शुरू हो चुका है, नया दिन शुरू हो गया। लेकिन अब मगरिब तक ही आप हिसाब लगाएं तो चलो 20 मिनट अभी लगा लें, या चलो 30 मिनट अभी लगा लें, तो 4 घंटे मैंने 24 घंटे जो गुजरे थे उसमें से 4 घंटे मैंने स्क्रीन देखी है। 4 घंटे। आपको भी दावत है, आप भी करके देखना ये काम, आपको भी पता लग जाएगा। और हमारा स्क्रीन टाइम जो है ना वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे होता है। 7-7 घंटे लोगों का स्क्रीन टाइम होता है। इतनी स्क्रीन देखते हैं हम, क्या बनेगा? हम कैसे अल्लाह को जवाब देंगे जाके? 24 घंटे में से 4 घंटे तो हम इबादत नहीं करते यार, हम तस्बीह नहीं 4 घंटे करते। अब पता नहीं चलता हमें, यकीन मानिए पता नहीं चलता। मैं आप कहेंगे यार 4 घंटे कैसे स्क्रीन देख सकता है ये बंदा 24 घंटे में? भाई मसला ये है कि वो स्क्रीन नोट कर रही है ना, ये हर 3 मिनट बाद स्क्रीन निकाल के देखता है, वो नोट हो जाता है, इसलिए 1 मिनट देखा, आधा मिनट देखा, वो चलते चलते तब जमा होता है। सुबह उठे तो तहज्जुद से वक्त भी पहले स्क्रीन देखनी शुरू की, फिर नफल पढ़े, फिर फजर के बाद स्क्रीन देखी, फिर व्हाट्सएप चलता रहा, फिर मदरसे जाके वक्फे में स्क्रीन देखता रहा, फिर जोर पे घर आया वो स्क्रीन देखता रहा, फिर गाड़ी में बैठा रहा, फिर स्क्रीन पे कुछ करता रहा। उसको कोई खबर नहीं, मैं भले स्क्रीन पे कुरान जी पढ़ता रहा हूं, लेकिन वो तो सही टाइम दे रहा ना 4 घंटे 20 मिनट। कल वहां पे मेरी अहलिया के पास एक खातून पढ़ने के लिए आती है, बेचारी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बेचारी स्कूल वगैरह नहीं पढ़ी हुई, पंजाबी बोलती हैं। तो उनके मियाँ का जो भी नाम है आप समझ लें, उनके मियाँ का नाम है अबू बकर। ये अबू बकर तो अच्छा नाम, जैद समझ ले, जैद। तो मेरी बेगम कल कह रही थी, कहती है मैं जैद साहब नू कहनी आ तू हर वेले स्क्रीन ही फड़ी रखने, मैं जरा ज्यादा समझावा तो कुरान भी खोल देंदा है। देखो खुदा का खौफ नहीं, कुरान भी पढ़ने तो स्क्रीन पे ही पढ़ता है। मैं कहनी खुदा का खौफ कर, कुरान पढ़ना तो कुरान पढ़ना है, मोई स्क्रीन पे जरूर तो कुरान पढ़ना है। उस बेचारी को स्क्रीन आती नहीं, वो अंग्रेजी नहीं आती उसको, कितना सही वो बात कर रही है। हर वे में स्क्रीन पढ़ी रखता है, कुरान भी स्क्रीन पे ही पढ़ता रहता है। तो स्क्रीन टाइम आ जाता 6 घंटे 7 घंटे। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। यही 4 घंटे अगर हम मुताले पे लगा दें, दरूद शरीफ पे लगा दें, इबादत पे लगा दें, नफलों पे लगा दें, यकीन माने बहुत काम हो सकता है, बहुत काम हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा टाइम किलर मेरे और आपके हाथ में है, सबसे बड़ा टाइम किलर। ठीक है, सबसे बड़ा। और चूंकि हज में मैंने जाके फिर सोशल मीडिया सारा चूंकि खत्म हो गया था, तो ठक करके स्क्रीन टाइम नीचे आता है। फिर करना क्या आप तुमने मोबाइल पे, है ही कुछ नहीं, ना व्हाट्सएप ना फेसबुक, कुछ भी नहीं। तो ये हमारे जो अकाबिर थे जिनकी मैं आपको बातें सुना रहा हूँ,
मैं वाकई सही कहता हूँ, अगर हजरत थानवी रहमतुल्लाह के बाद ये एंड्रॉयड वाला मोबाइल होता, वो शायद 100 किताबें भी ना लिख पाते। 1000 तो बहुत दूर की बात है, उन तो 1000 किताबें लिख ली, वो 100 भी ना लिख पाते अगर उनके पास ये एंड्रॉयड वाला मोबाइल होता। वो इसी पे लगे होते। ऐसा ही है ना, आप सब समझ रहे मेरी बात को। कोई बंदा इस कमरे में या सुनने वालों में ऐसा नहीं है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही, सबको समझ में आ रही। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या मर्द, सभी लगे हुए, सभी लगे हुए। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, एयरपोर्ट पे चले जाएं, बस स्टैंड पे चले जाएं, ठीक है, चलो छोड़ो, आप कब्रिस्तान चले जाएं, आप मीना के मैदान में चले जाएं, अरफात के मैदान में चले जाएं, जहां पे अरफात के मैदान में हम अल्लाह को राजी करने के लिए जमा हो, हर बंदा बैठा स्क्रीन देख रहे हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, और ऐसे ही बिल्कुल बगैर किसी मकसद के ना वो स्क्रीन तक रह के, अच्छा अब कोई और चीज आई नहीं है, कोई और चीज देख लूं, कोई नया मैसेज तो नहीं आया, कोई नई चीज तो शेयर नहीं हुई, समझ ही नहीं आ रही अब देखना क्या, कोई काम की चीज तो है नहीं, तो उसने कुछ तो करना है स्क्रीन पर। तो हर 3 मिनट के बाद इस वक्त इंसानियत स्क्रीन को देखती, हर 3 मिनट के बाद। जी, एक डॉक्टर साहब ने हमारे एक बहुत करीबी दोस्त को मशवरा दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आप दिमागी तौर पे सेहतमंद रहें तो आप में 6 घंटे बाद स्क्रीन देखनी है। 6 घंटे बाद ये ख्याल महाल जुनून लगती है ये बात कि यार 6 घंटे में बंदा स्क्रीन के बाद गुजार सकता है। आप सोचे यार कितनी पागलपन वाली बात की इन डॉक्टर साहब ने। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मैंने ये बात इसलिए की कि हम सारे फिक्र करें, हम सारे सोचें कि कैसे हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं। ना इबादत है, ना तिलावत है, ना जिक्र है, न दरूद शरीफ है, न खुशू है, किसी चीज़ में खुशू नहीं है। इस स्क्रीन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इबादत से खुशू निकल चुका है। नमाज हो, तिलावत हो, जिक्र हो, किसी चीज़ में खुशू नहीं है, किसी चीज़ में खुशू नहीं, खुशू बिल्कुल निकल चुका है। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया है मैंने हज पे, हर साल इत्काफ में, जो ही इंटरनेट वगैरह बंद कर देता हूँ 2-2.5 दिन बाद जो है फिर खुशू पैदा शुरू होता है। क्योंकि 2-2.5 दिन जो है स्क्रीन के जो मुज़िर असरात हैं वो तबीयत को, रूह को और कल्ब को बेचैन किए रखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो धुल जाते हैं। तो खुशू नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये है। फिर वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया है, इंतहाई ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है। तीसरी बात यह है कि ज़िंदगी के अंदर जो है वो मकसदियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। लायानी कसरत से हो रहा है स्क्रीन की वजह से, बहुत ज़्यादा लायानी है, और इसकी वजह से हमारा इस्लाम और हमारा दीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सूरत बिगड़ रही है। मिन हुस्निल इस्लाम मिन मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। आदमी के इस्लाम का हुस्न तो ये था कि लायानी से बचे, जितनी लायानी में जाएगा उतना ज़्यादा उसके इस्लाम का हुस्न कम होगा। उसके दीन की जो असल बुनियादें हैं, जो दीन की खूबसूरती अंदर, जो बातिन में जो दीन है वो कम होगा। और इस वक्त जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इस सारी स्क्रीन के पीछे है, जो इस वक्त दिमागों को मुसख्खर कर चुकी है, जिसका हम में से बहुत कम लोगों को पता है, वो सबसे बड़ी मुसीबत होगी आइंदा चल के। वो इंसानों को बहुत बुरे तरीके से कंट्रोल करेगी। मैंने एक जगह पढ़ा कि एक वक्त आएगा कि ये जो सारी टेक्नोलॉजी है जिसको और बेहतर तरीके से इंसान में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इंसान तमन्ना करेंगे कि काश कोई जगह हो, काश कोई जगह हो जहां मैं इस टेक्नोलॉजी से बच के छुप जाऊं, चला जाऊं मैं इस टेक्नोलॉजी से बच के। ये ऐसे हमें जकड़ चुकी है। हाँ, यूशिकु अन यकून खैर मालिल मुस्लिमी गनमुन यत्बउ बिहा शाफल जिबाली व मवाक़िअल क़तर यफिद्रु बिदीनिही मिनल फितन। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान। अन करीब मोमिन का माल, बेहतरीन माल बकरियां होंगी। 1 मिनट 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 1
जिसको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों पर और वादियों के अंदर चला जाएगा अपने दीन को फितने से बचाने के लिए। ये टेक्नोलॉजी, ये स्क्रीन और इसकी हुकूमत, इससे शायद ही कहीं बचा जा सके। बहुत ही पहाड़ों के अंदर या गारों के अंदर इस वक्त इस नेटवर्क में पूरी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। हम निकल नहीं सकते, लेकिन कुछ सोचें, कुछ गौर करें, कैसे जो है अपना वक्त बचा ले, कीमती बना ले, जिंदगी बचा ले, जिंदगी बचा ले। दुआ शुरू कर दें, है अल्लाह ज़िंदगी थोड़ी रह गई है, अल्लाह तू मेरी ज़िंदगी को इस्तेमाल फरमा, मेरे बुढ़ापे को इस्तेमाल फरमा, मेरे औकात को अपनी रज़ा के लिए इस्तेमाल फरमा। अल्लाह इस दज्जाली फितनों से मेरी हिफाजत फरमा। फितने से हिफाजत की खसूसी सी दुआएं शुरू कर दें। हर रोज़ सुबह जो है वो लाजमी तौर पे सूरत कहफ की आखिरी 10 आयतें मामूल बना लें अपना पढ़ने का, नागा ना करें। सूरत कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ना शुरू कर दें। ये सब दज्जालियत जो है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो हमारे ऊपर ही कोई गलाफ आ जाए अल्लाह की रहमत का, हम कोई बीच में आइसोलेशन कर लें अपने ऊपर, ये मुमकिन है इन कलिमात की वजह से। सूरत कहफ की आखिरी 10 आयत हम मामूल बनाएं, अल्लाह वालों की सोबत में जाना, दीन की मजलिस में बैठना, इसका मामूल बनाएं, मामूल बनाएं इसका। और कुछ वक्त जो है रोजाना मुसल्ले के लिए, तन्हाई के लिए फारिग करना शुरू कर दें। बैठे अल्लाह की याद में, जिस वक्त जो है ये मुसीबत मेरे पास ना हो, दूर कहीं हो, और मैं बैठ के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मुनाजात करूं, बातें करूं, अल्लाह से अर्ज़ करूं कि या अल्लाह बहुत बड़े फितने हैं, मेरी हिफाजत फरमा, इबादत की तौफीक दे, इबादत में खुशू नसीब फरमा। हर चीज़ में खुशू अल्लाह से तलब करें, नमाज में, ज़िक्र में, तिलावत में, तहज्जुद में, तस्बीह में, हर चीज़ का खुशू अल्लाह ताला से तलब करें। अल्लाह ताला फजल फरमा दे, रहम फरमा दे, हम सबको अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।